श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 अप्रैल यानी कि मंगलवार की नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आप सभी को पता है कि जब भी हम मंगलवार के दिन कोई भी दीप प्रज्वलित करते हैं वो दिया सरसों के तेल का होता है। और आज का ये दीपक लौंग दीपक के नाम से जाना जाएगा। और आपको यह उपाय अपने घर पे ही करना है, ठीक है ना। देखो थोड़ी सी आवाज़ आज आप लोग को आ रही होगी वीडियो में, क्योंकि लाइट नहीं है और माइक भी मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि आवाज़ में आपको थोड़ी दिक्कत आए। तो आज मैनेज कर लो, क्योंकि लाइट की बहुत इशू है और मेरा माइक भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को, सरसों का तेल। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें सिर्फ और सिर्फ सरसों के ही तेल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहले तो ये समझ लो कि हमें जो दिया इस्तेमाल करना है वो दीपक हमें कौन सा लेना है। स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा आटे का दिया। अरे दिख रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आटे का ही दिया लेना है। आपके पास में मिट्टी का दीपक हो तो वो ले लो। अब थोड़ा सा नियम समझ लो आज की इस उपाय का। मैंने क्या कहा कि हमें सरसों के तेल का दिया लगाना है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों का ही तेल का दिया नहीं लगाना है, बल्कि आपको जो दीपक आप इस्तेमाल कर रहे हो उस दीपक के अंदर आधा सरसों का तेल डालना है और आधा तिल का तेल डालना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी मत करना कि थोड़ा सा सरसों का तेल लिया बाकी तिल का तेल डाल दिया, या थोड़ा सा तिल का तेल दिया बाकी सरसों का तेल डाल दिया। नहीं, आपको आधा सरसों का तेल और आधा तिल का तेल लेना। अब हम इस दीपक में लगाने जा रहे हैं गोल बत्ती। क्यों? क्योंकि हम यह दिया लगाएंगे बजरंग बली के लिए, हनुमान जी के लिए, ठीक है ना। और जब भी किसी देवता के लिए दिया लगाते हैं तो कौन सा होता है? गोल बत्ती का। दीपक आपने लगा दिया। अब बारी आती है कि भैया ठीक है सब कुछ हो गया, तो अब हम इस दीपक को लगाएंगे कहाँ पे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में बजरंग बली की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी। उन्हीं के पास में आपको क्या करना है, उस दीपक को लेकर के जाना है। कौन सा दिया? गोल बत्ती का। एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो राइट साइड में यानी कि दाहिने साइड में, मैंने दीपक की लोकेशन वीडियो में गलत बना दी है, आपको बजरंग बली के इस तरफ आपको दिया लगाना होगा, ठीक है ना। जब आप दीपक को बजरंग बली के पास में लगा रहे होंगे तो आपके पास में काला तिल होना अनिवार्य होगा, तो थोड़ा सा काला तिल दीपक के नीचे रखेंगे, ठीक है ना। रखने के बाद में अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जब आप दीपक को प्रज्वलित करोगे, बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है? बताओ भाई। गतिमान भगवान। तो आप सभी लोगों को ये जो दीपक प्रज्वलित करना है, जलाना है, वो किसके नाम की जलाओगे? गतिमान भगवान के नाम के आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या आप लोग को? अब देखो, जब इतना सब कुछ आप कर लो, उसके बाद में आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और लेनी होगी, और वो छोटी सी चीज़ होती है आपको लौंग लेना है। क्या लेना है? लौंग। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मैं लौंग की फ़ोटो तो यहाँ पे नहीं लगा पाया, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लो कि लौंग के जो फूल हो ना, जब भी किसी भी देवी देवता के लिए लौंग का उपाय किया करो तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दो कि लौंग के जो फूल हो क्रैक ना हो, ठीक है ना। बस डाल देना अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के गतिमान भगवान के नाम से। घर परिवार की जो समस्या होगी ना, वो कहाँ गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना होगा इस प्रकार से। या तो इस उपाय के लिए आप लाल चंदन ले लो, या तो आप इस उपाय के लिए सिंदूर ले सकते हो, या फिर आप इस उपाय के लिए रोली ले सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ भी ले लो, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले फ़ायदे तो मैंने आपको बताए ही नहीं। इस उपाय का फ़ायदा है, कोई इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, यानी कि कर्ज में डूबे जा रहे हो, या फिर किसी कारण से घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप इस उपाय को करेंगे। कोई भी चीज़ लेकर के और एक पीपल का पत्ता लेना। अब सॉरी,
मान लो पीपल का पत्ता आपके पास में नहीं है या फिर नहीं ले पा रहे हो, तो कोई भी पत्ता ले लो जो आपके घर के अंदर लगा है। सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ देना। जो पीपल का पत्ता, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ ना, ताकि मैं आपको चीज़ों को आसानी से समझा पाऊँगा भाई, ठीक है ना। हाँ, तो जो आप लोगों ने पीपल का पत्ता लिया या फिर जो भी पत्ता लिया है, जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा या फिर जिसकी वजह से घर में आपके धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, उस व्यक्ति का सिर्फ नाम लिखना है, गोत्र नहीं लिखना आपको, सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा। और आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहाँ पर उस पीपल के पत्ते को डाल करके चले आना। लेकिन जब पीपल के पत्ते को वहाँ पे डाल करके आओगे तो बजरंग बली के तीसरे नंबर के छोटे भाई, उनका क्या नाम है, रतिमान, तो आप सभी लोगों को रतिमान भगवान के नाम से उस पत्ते को डाल करके चले आना है। यकीन मान लीजिए कोई भी समस्या आपके घर में कभी भी कर्ज को लेकर के नहीं हो सकती, फैमिली में कोई संकट कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 2 उपाय तो भाई आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय कैसे करने हैं और कहाँ पे करने हैं इसकी बातें जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हम इस उपाय को करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। इच्छा पूर्ति है ना, मंगलवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। यह उपाय के लिए हमें मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। कौन कौन सी? एक तो नॉर्मल सा आप लोगों को तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा, जल के साथ ही साथ मात्र 1 चावल का दाना, ध्यान रखिएगा चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। 1 चावल का दाना, तांबे के लोटे में जो आपने जल भरा है ना, जल के अंदर कुछ भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर चावल के दाने को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर पहुँच करके मैंने आपको बता रखा है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया है मैंने। तो जो चावल का 1 दाना आपके पास में है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाने के बाद में इसी चावल के दाने के ऊपर जब आप जल चढ़ाओगे तो अगर आपके जीवन की गति रुकी हुई है तो गतिमान भगवान के नाम से आपको वही तांबे के लोटे का जो जल होगा चावल के दाने के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपकी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, उसको पूरा होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाता है, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। 3 उपाय आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और ये जो उपाय होने वाला है ये आपके घर की किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए होगा, ठीक है ना। देखो भाई, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया रुद्राक्ष का ऑफ़र क्या अभी भी है, चल रहा है, हमें चाहिए हमें चाहिए। तो अब अगर आप मैसेज करोगे तो भाई आपको फिर रुद्राक्ष नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मैंने जो मैं टाइमलाइन आप लोग को देता हूँ ऑफ़र का, वही टाइमलाइन होता है ऑफ़र का, उसके बाद का नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। तो हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं? रोग मुक्ति के लिए या फिर क्रोध, लड़ाई झगड़े के लिए भी आप कर सकते हो। इसके लिए नॉर्मल सा आप लोगों को 5 लौंग लेना है। मैं बार बार बता चुका हूँ, जो लौंग लोगे उसके फूल कहीं से टूटे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जो लौंग आपने लिया है उसे पहले समर्पित कर देंगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, ध्यान रखिएगा। अभी जल समर्पित नहीं करना है। पहले जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार हो उसका नाम और गोत्र बोल के साथ ही साथ आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जो लौंग होगा यहाँ पे समर्पित करेंगे। फिर आप इस 5 लौंग को उठा लेना, एक तांबे के लोटे में जल को भरना, जल के अंदर लौंग को डालना और जल तो रहेगा ही। इस कलश को लेके अपने घर पे चले जाना और लौंग को निकाल करके उस पानी को छान करके लौंग को किसी पेड़ के नीचे डाल देना। और वही जल अगर आप 2, 4, 10 दिन उस व्यक्ति को पिलाना स्टार्ट करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो उस इंसान की बीमारियां धीरे धीरे ठीक
ज़रूर हो जाती हैं। तो मैंने कोशिश की आज करने वाले स्पेशल उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।